गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम बना रहे हैं मल्टी स्किल क्लास 9th की वीडियो। इसमें आपका 8th चैप्टर है पाइपिंग और प्लम्बिंग। इस पाठ के जो उद्देश्य हैं वो है प्लम्बिंग में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न तरह के पाइप, उनके उपयोग तथा प्लम्बिंग करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियाँ। इसमें अब हम चलते हैं सीखने के प्रतिफल। विद्यार्थी क्या क्या सीखेंगे? प्लम्बिंग सीखेंगे। प्लम्बिंग मतलब नलकारी, मतलब जो नल लगाने से संबंधित काम है वो सब सीखेंगे। प्लम्बिंग के कामों में प्रयुक्त तरह तरह के पाइप और सामग्रियों की पहचान करना। जो हम नल वगैरह लगाते हैं उनको लगाते समय हमें किस तरीके के पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। प्लम्बिंग में के काम आने वाले उपकरणों व सामग्रियों के उचित व सुरक्षित उपयोग की जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो प्लम्बिंग में इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें, उनका प्रयोग किस तरह से करेंगे। प्लम्बिंग करते समय ध्यान में आने वाले बिंदुओं को रेखांकित करना और कौन कौन से बिंदु प्लम्बिंग करते समय हमें ध्यान में देने चाहिए। पाइप तैयार करने के लिए इस्तेमाल पदार्थ। अब देखिए, पाइप तैयार करने के लिए शीशा, पीवीसी, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी, रेनफोर्स सीमेंट, कंक्रीट, एस्बेस्टस और सीमेंट आदि। विभिन्न प्रकार के पाइप तथा उनका प्रयोग। अब देखिए, पाइपों के प्रकार क्या क्या हैं। पहला है शीशे के पाइप। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? यूरिनल वॉश बेसिन, फ्लश और टैंक में। जीआई, सीपीवीसी तथा यूपीवीसी के पाइप, ये घर की मुख्य पानी की पाइपलाइन होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है पीवीसी तथा प्लास्टिक के पाइप, फैलने वाले पानी को बहाकर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। चीनी मिट्टी तथा एस्बेस्टस के पाइप, फैलने वाले पानी तथा गंदे पानी को बहाकर ले जाने के लिए तथा बाथरूम की दूषित हवा को ऊंचाई पर छोड़ने के लिए। आपने देखे होंगे आपके घर के ऊपर छत पे एक पाइप ऐसे ही खाली लगा होता है जिसका मुंह ऊपर को होता है, तो वो चीनी मिट्टी तथा एस्बेस्टस के पाइप होते हैं। हमारे घरों में बड़े पैमाने पर पीवीसी पाइप तथा जीआई पाइप का प्रयोग किया जाता है। कौन से पाइप का? पीवीसी पाइप और जीआई पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। यह पाइप 10 मिलीमीटर से अधिक व्यास के तथा 6 मीटर लंबाई में मिलते हैं। जीआई पाइप का साइज़ उनके भीतर के व्यास के अनुसार, जबकि पीवीसी पाइप का साइज़ उनके बाहर के व्यास से बताया जाता है। आजकल जीआई पाइप के स्थान पर पीवीसी के एएसटीएम पाइप का प्रयोग किया जाता है। अब पाइप के दाब सहने की क्षमता पाइप की मोटाई पर निर्भर करती है कि वो कितना दाब सह पाएगी, उसमें से कितना पानी निकल पाएगा आसानी से, तो वो पाइप की मोटाई पर निर्भर करता है। पाइप की मोटाई के अनुसार ही जीआई पाइप के प्रयोग हैं। जैसे ए क्लास पीला पट्टा, बी क्लास नीला पट्टा और सी क्लास लाल पट्टा। इसमें ए क्लास पाइप की मोटाई सबसे कम, सी क्लास पाइप की मोटाई सबसे अधिक होती है। पीवीसी पाइप की क्षमता की केजीएफ सेंटीमीटर स्क्वायर में दी जाती है तथा वह पाइप पर भी अंकित होती है। पाइप पर वो लिखी होती है कि वो कितना क्षमता का पाइप है। वर्तमान में घरेलू लाइन के लिए सीपीवीसी तथा यूपीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें सावधानियां हमें क्या क्या रखनी चाहिए। पहली है, पाइप को काटते समय पाइप दूसरे तथा अन्य साधन या मोड़ में कितना अंदर जाएगा, यह माप कर ही पाइप को काटना चाहिए। ठीक है, जब जॉइंट हम करते हैं तो वो कितना अंदर तक पाइप जाएगा, दीवार में भी हमें लगाना है तो वो पाइप कितना अंदर तक जाएगा, वही नाप कर उसकी कटिंग की जाती है।
दूसरा है पाइप को जॉइंट करते समय हमेशा पाइप को साफ़ कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उस पर सॉल्यूशन लगाना चाहिए। अगर आप गंदे पे ही सॉल्यूशन लगा दोगे तो वो सॉल्यूशन अच्छे से नहीं चिपक पाएगा, जिसकी वजह से लीकेज की प्रॉब्लम भी आपकी बन सकती है। सॉल्यूशन हमेशा पैकेट पर बताई गई विधि के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। पैकेट पर सॉल्यूशन के इस्तेमाल करने की विधि लिखी होती है, किस तरीके से आपको उसे इस्तेमाल करना है, तो उस इस्तेमाल को देखकर ही, उस विधि को देखकर ही आप उसका प्रयोग करेंगे। पाइप जोड़ते समय एल्बो या टी जोड़ का प्रयोग करने से पाइप पर अधिक दबाव जाता है और अधिक ऊर्जा लगती है, तो बहुत ध्यान से ये काम करना होता है। इसके बाद है प्लम्बिंग करते समय उपयोग में आने वाले विभिन्न तरह के साधन तथा उनके उपयोग। अब देखो क्या क्या उपयोग में आते हैं साधन। सबसे पहले टी जॉइंट। टी जॉइंट क्या होती है? टी जॉइंट होती है जिसमें हम नीचे की तरफ भी पाइप होगा और ऊपर की तरफ भी पाइप होगा, वो टी जॉइंट, जिस जॉइंट का आकार टी के जैसा होता है वो टी जॉइंट होता है। ये क्या है? ये मुख्य लाइन से दो लाइन लेने के लिए होता है, ठीक है, जहाँ से हम दो जगह पानी पहुँचाना चाहते हैं। एल्बो लाइन। एल्बो लाइन क्या होती है? किसी पे हमें मोड़ लेना है, किसी लाइन को 90 डिग्री पर घुमाने के लिए। लॉन्ग स्वीप एल्बो लाइन को दूर से घुमाने के लिए होता है ये। इसके बाद है प्लान यूनियन जॉइंट, दो लाइन को एक साथ जोड़ने के लिए। थ्रेडेड यूनियन, पीवीसी पाइप को जीआई थ्रेडिंग पाइप से जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कंपेलिंग जॉइंट, एक फिक्स लाइन को दूसरी अस्थायी लाइन से जोड़ने के लिए। मल्टी वे जॉइंट क्या होता है? मुख्य लाइन से 3 से 4 अलग अलग लाइन निकालने के लिए ये मल्टी वे जॉइंट होता है, ठीक है। इसमें एक ही जो जॉइंट होता है उस पर ना बहुत सारे पाइप जैसी बनी होती है। अगर किसी में 5 है तो उसके पांचों तरफ पाइप बने होंगे और फिर पांचों तरफ से आप उस पाइप को, उस पानी को 5 साइड में पहुंचा सकते हो, तो पांचों तरफ आप उसमें पाइप लगाकर उसकी फिटिंग कर सकते हो। एंड कैप क्या होती है? पानी का प्रवाह रोकने के लिए, जहाँ पर आप पानी का प्रवाह रोकना चाहते हैं कि बस अब इससे आगे पानी नहीं पहुँचाना है, तो उस पर ये एंड कैप पॉइंट लगाया जाता है। रिड्यूसर क्या होता है? बड़ी लाइन से छोटी लाइन को जोड़ने के लिए रिड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए हमारा चैप्टर पाइपिंग और प्लम्बिंग हमने पूरा पढ़ लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। और बच्चों अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो इस पर अपलोड करें वो आपको समय से मिल जाए, तुरंत मिल जाए। टी जॉइंट पाइप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टी जॉइंट मतलब दो साइड में इस्तेमाल करने के लिए हम टी जॉइंट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है जीआई पाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो हमें देखना है जीआई पाइप। हमने कहाँ पर देखा था जीआई पाइप की बात? चलिए हम चलते हैं जीआई पाइप पर। देखो बच्चों, आपका जो जीआई पाइप है वो दो प्रकार का इसमें दिया गया है, सीपीवीसी और यूपीवीसी। ये जीआई पाइप के दो प्रकार है और इसका इस्तेमाल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। और आप इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? घर की मुख्य पाइपलाइन को लगाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी पाइप की क्षमता किससे मापी जाती है? तो अब हमें देखना है कि पीवीसी पाइप की क्षमता जो है वो किससे मापी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। ये बेटा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए यहाँ से है शुरू। पीवीसी पाइप की जो क्षमता है वो हम 10 मिलीमीटर से, मतलब जो इसका व्यास है वो हम मिलीमीटर में मापते हैं, और ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। और जो उसकी लंबाई है, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो पीवीसी पाइप को हम व्यास मिलीमीटर में और उसकी लंबाई मीटर में मापते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पानी का प्रवाह रोकने के लिए किस साधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो हमने पढ़ा था कि एंड कैप का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये लिख रहा, पानी का प्रवाह रोकने के लिए हमें एंड कैप का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लम्बिंग के समय अपनाई जाने वाली सावधानियाँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्लम्बिंग के समय अपनाई जाने वाली सावधानियाँ। चलिए हम सावधानियों पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कहाँ है, ये रहा, प्लम्बिंग के समय अपनाई जाने वाली सावधानियाँ। अब देखिए पाइप क्या क्या सावधानियाँ हैं। पहली है, पाइप को काटते समय पाइप दूसरे अन्य साधन या मोड़ से कितना दूर जाएगा, यह माप कर ही पाइप को काटना चाहिए, नहीं तो वो गलत कर जाएगा। दूसरा है, पाइप को जॉइंट करते समय हमेशा पाइप को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उस पर सॉल्यूशन लगाना चाहिए। तीसरा है, सॉल्यूशन हमेशा पैकेट पर बताई गई विधि के अनुसार ही लगाएं। चौथा है, पाइप जोड़ते समय एल्बो या टी जोड़ का प्रयोग करने से पंप पर अधिक दबाव पड़ता है और अधिक ऊर्जा इसमें लगती है। तो ये 4 सावधानियां हमें प्लम्बिंग करते समय इस्तेमाल करनी चाहिए। बेटा आपको ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कर लेना और वीडियो को रोक रोक कर इनके आंसर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये हमारा 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, पानी का प्रवाह रोकने हेतु किस साधन का इस्तेमाल करते हैं। देखना ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पानी का प्रवाह रोकने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है और पानी का प्रवाह रोकने हेतु किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमने देखा था, ये आपके 6 क्वेश्चन का आंसर भी सेम है। क्या है, एंड कैप का इस्तेमाल। पानी का प्रवाह रोकने के लिए हमें एंड कैप का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका जो चैप्टर है पाइपिंग और प्लम्बिंग ये कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने अपनी इस वीडियो में कर लिए हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।